मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त पहला तस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब पहली आयत से 6 और 9 से 11वीं आयत तक। मसीह हमारे वास्ते मर गया ताकि हम उसके साथ जिएं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मगर ए भाइयों, तुम इसके महताज नहीं कि वक्तों और ज़मानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि जिस तरह रात को चोर आता है, उसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, तब जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, उन पर नागहां हलाकत आएगी और वो हरगिज़ न बचेंगे। मगर ए भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना जाएं, बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। वो हमारे वास्ते मर गया ताकि हम ख्वाह जागते ख्वाह सोते उसके साथ जिए। इसलिए तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे के फ़ायदे का बायस बनो, चुनांचे तुम ऐसा करते भी हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 26 उसकी पहली आयत और 4 और 13वीं से 14वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मेरा इंसाफ कर, क्योंकि मैं अपनी बेगुनाही से चलता रहा हूँ और खुदावंद पर तवक्कल करते हुए मैं बेलर्ज़श रहा हूँ। मैं बेहुदा अशकास के साथ नहीं बैठ रहा और रियाकारों के साथ इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रहे, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस लूका उसका 4 बाब 31 आयत से 37 आयत तक। मैं जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस, और वो जलील के एक शहर कुफर नहूम को गया और सब्बत ब सब्बत उन्हें तालीम देता था।
اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دھمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر اس سے نکل آئی اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اور سب متعجب ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں۔ اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔